अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अबरार हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड विद अबरार। तो ये हमारी सीरीज़ का डे 8 होने वाला है और जिसमें हमने लॉस किया, प्रॉफिट किया, लॉस किया, लेकिन एट द एंड हमने उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। तो मेरे हिसाब से मैटर ये नहीं करता लॉस प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट है लॉस भी दे सकती है, प्रॉफिट भी दे सकती है। लेकिन आप अपना सेशन जो क्लोज कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, ग्रीन में या रेड में। चलते हैं वीडियो की तरफ। USD ZAR में तो हमारी ये पहली ट्रेड होने वाली है, इस लेवल को टच करती है, हम डाउन के लिए अपनी ट्रेड प्लेस कर देते हैं। गलती से 1.5 मिनट की ट्रेड लग जाती है और अगर ये 30 सेकंड पर होती तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं ये हमारी विन थी। लेकिन ये ट्रेड 1.5 मिनट पर चली जाती है, क्योंकि जिस तरह से हम 31 सेकंड पर ट्रेड प्लेस करते हैं तो 31 सेकंड से पहले प्लेस ट्रेड नहीं हुई, तो ये इसी तरह से 1.5 मिनट पर चली गई ट्रेड और ये पहली ट्रेड थी हमारी, पहली ट्रेड ही हमारी विन गई। तो पहली ट्रेड हमारी विन गई। तो चलते हैं हमारी अगली ट्रेड की तरफ, जो कि हम लेने वाले हैं मैकडोनल्ड्स में। जैसे ऊपर वाले लेवल को मार्केट टच करती है, हम ट्रेड अपने ओपन कर देते हैं और वो पूरी कैंडल ही पलट कर हमारी फेवर में आती है और ये भी हमारा हो जाता है प्रॉफिट। तो हमने 2 ट्रेड ली और 2 की 2 विन हो गई। तो ये हमारी सबसे फेवरेट ट्रेड होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई भी लेवल हॉरिजेंटल लाइन वगैरह नहीं लगाता। यहाँ पे कुछ मैं जैसे ही देखता हूँ कि मार्केट काफ़ी नीचे आई है, लेकिन वहाँ पे एक पॉइंट थी जहाँ से मार्केट को अप जाने के लिए एक ग्रीन में क्लोज करनी थी, लेकिन एटलीस्ट मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ से तो मार्केट अप ही जाएगी, यहाँ इस लेवल को मार्केट क्रॉस नहीं करेगी। हमारी अगली ट्रेड होने वाली है USD PKR OTC मार्केट है। सारी जो भी हमने ट्रेड प्लेस की है OTC मार्केट में की है और हमेशा की तरह 31 सेकंड या 32 पर आती है तो हम ट्रेड प्लेस करते हैं, क्योंकि जितना भी मार्केट ने जंप देना होता है मार्केट वो दे देती है। तो यहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि इस लेवल से मार्केट ऊपर क्लोज करेगी और वही होता है, मार्केट उस लेवल से ऊपर ही क्लोज करती है और ये भी हमारा हो जाता है प्रॉफिट। तो हमारी अगली ट्रेड होने वाली है बाइनांस में और हम सेलर की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल था जो मैंने लगाया हुआ था, क्योंकि 31 सेकंड पर मैंने ट्रेड जैसे ही प्लेस की तो वो 30 सेकंड पे जाके लगी और प्लस में यहाँ पे आप देख सकते हैं वो भी 1.5 मिनट की लग गई। अगर ये भी 30 सेकंड्स पर होती तो ये भी डेफिनेटली हमारी विन थी। तो अभी जो सेकंड कैंडल बनी है वो हमारे बिल्कुल अपोजिट चली जाती है और एक हैवी कैंडल बना देती है, जो कि हमारा लॉस करवा देती है। तो ये पहली ट्रेड हमारी लॉस हो गई थी इस सेशन में। तो हमारी अगली ट्रेड होने वाली है UK ब्रेंट में और जैसे ही मार्केट उस लेवल को टच करती है मैं अपनी ट्रेड ओपन कर देता हूँ $2 की, क्योंकि प्रीवियस में $1 हमारा लॉस था। तो जब लॉस होता है तब रिस्क को इंक्रीज किया जाए, तो फिर अगर एक भी ट्रेड आपके फेवर में आती है तो आपका सारा लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बैक टू बैक हमारी 2 ट्रेड्स लॉस हो गई थी। तो यहाँ पर मैं देख रहा था कि गैप अप मार्केट ने बहुत बड़ा किया है, तो गैप अप करने की वजह से मार्केट ऊपर वाले लेवल को मैं सोचता हूँ जैसे ही टच करेगी तो गैप फिल करने आएगी, या तो यही बनाएगी डाउन के लिए या नहीं तो अगली बनाएगी। तो 32 सेकंड पर जैसे ही मार्केट आती है उस लेवल को टच करती है मैं डाउन के लिए ट्रेड ओपन कर देता हूँ। जैसे ही ट्रेड ओपन करता हूँ तो मार्केट 1-2 बार उस लेवल को टच करती है और फिर जो है मार्केट उस लेवल को टच करने के लिए दोबारा ट्राई करती है, लेकिन टच नहीं कर पाती और सेलर का प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है, मार्केट बिल्कुल उसके डाउन में आती है। एट द एंड इस कैंडल पर भी हमें प्रॉफिट हो जाता है, हमारा लाइव अकाउंट में बैलेंस आ जाता है 108। तो हमारी अगली ट्रेड होने वाली है NZDCHF। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा था कि मार्केट जो है ऊपर से विक बना रही थी, यहाँ पे ये मार्केट शो कर रही थी कि ऊपर से सेलर बायर्स को धक्का दे रहे हैं,
तो कंटिन्यूसली अगर मैं प्रीवियस कैंडल देखें तो उसकी विक में ही क्लोज किया है, तो मार्केट ने एक ऑलरेडी वहाँ पे इंडिकेशन दे दिया था कि यहाँ पर सेलर बहुत ज़्यादा है। इसलिए जैसे ही उस लेवल पर जाती है मैं अपनी ट्रेड ओपन कर देता हूँ और वो भी हमारा प्रॉफिट हो जाता है। तो हमारी अगली ट्रेड होने वाली है USD BRL में। तो जैसे ही मार्केट उस लेवल को टच करती है तो मैं डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट ने जितना जंप देना होता है 31 सेकंड्स पर मार्केट वो जंप दे देती है। लेकिन ये कुछ सेकंड के बाद जैसे ही 10-15 सेकंड बचते हैं ये बिल्कुल हेवी कैंडल बना देती है और हमारे अगेंस्ट बना देती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा आप सही होगे और हर दफ़ा आप मार्केट से पैसा लेकर जाओगे, इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि कुछ ट्रेड आपकी लॉस भी होंगी। तो हमारी ये दूसरी ट्रेड है, फिर से लॉस हो गई थी, $1 की भी लॉस हो गई, तो $2 लॉस हो गई। तो पी फाइजर में दूसरी भी ट्रेड लॉस हो गई। तो हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रॉफिट में थे। तो मैं देख रहा था कि ये यहाँ पे बहुत ही हेवी कैंडल मार्केट ने बना दी थी। तो हमारी अगली ट्रेड होने वाली है USD MXN में, और यहाँ पे एक लेवल था, मैं ट्रेड प्लेस कर देता हूँ क्योंकि प्रीवियस कैंडल में ऊपर से विक थी। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर भी मार्केट वही करेगी, यहाँ से डाउन के लिए आएगी। लेकिन मार्केट जो है हमारी ट्रेड प्लेस करते ही मार्केट बिल्कुल अगेंस्ट चली जाती है, और यहाँ पर मैं मार्टिंगल लेने का सोचता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कंफर्मेशन थी, क्योंकि एरर कैंडल बहुत आ रही थी। क्योंकि बैक टू बैक अगर हम दो देखें तो वो हमारी लॉस हो गई थी, और एनालिसिस के हिसाब से एक ट्रैप कैंडल बना के फिर मार्केट हमारे फेवर में आ रही थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत वेट करता हूँ कि मार्केट उस लेवल को क्रॉस करे तो मैं डाउन के लिए अपनी ट्रेड प्लेस कर लूँगा। मैं यहाँ पे वेट करता हूँ बिल्कुल सुकून के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो था यहाँ पे रेड बनानी चाहिए थी, लेकिन मार्केट ने बहुत ही हेवी कैंडल बना दी थी। लेकिन मैंने जैसे ही उस लेवल को मार्केट ने क्रॉस किया तो मैं सेलर के लिए अपनी ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि हमारा लॉस हो चुका था इस वक्त। क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही थी वो ट्रैप कैंडल्स ज़्यादा बन रही थी। तो ये जैसे ही मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरी कैंडल ही पलट गई, क्योंकि हमारे एनालिसिस के हिसाब से जो ट्रेड थी प्रीवियस में वो रेड बनती, लेकिन वो रेड नहीं बनी, ग्रीन बनी, एरर कैंडल बना दिया। तो खैर चलते हैं अगली ट्रेड की तरफ, जो कि हमारी गोल्ड OTC मार्केट है, उसमें करेंगे अगली ट्रेड। तो जैसे ही मार्केट हमारे लेवल को टच करती है हम अपनी ट्रेड प्लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक था सीन, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा था हमारे पास, 38 सेकंड था। तो मैं ट्राई कर रहा था कि थोड़ा मार्केट अपना पुश दे दे तो मैं अपनी ट्रेड प्लेस कर दूँगा। तो जैसे ही मार्केट अपना पुश दे देती है तो मैं अपनी ट्रेड ओपन कर देता हूँ। तो मार्केट हमारी फेवर में आती है, और उस लेवल को टच करने के लिए एक बार भी नहीं जाती, क्योंकि मार्केट को यहाँ से डाउन आना चाहिए था, और मार्केट डाउन आती भी है। लेकिन सडनली मार्केट क्या करती है, अप जाना शुरू करती है, और वहाँ से आखिरी 5 सेकंड में मार्केट जोल कर देती है और हमारा ये ट्रेड लॉस करवा देती है, जो कि मार्केट ने नहीं करवाना था। लेकिन हर जगह आप सही हो ये हो तो नहीं सकता। लेकिन फिर से यहाँ पर भी मार्केट ने एक एरर कैंडल देकर जो अगली कैंडल थी वो रेड में बना दी। तो जिसमें भी पेयर में हमें लॉस होता है हम उस पेयर को ही चेंज कर देते हैं। और तो हम जैसे ही पेयर चेंज कर रहे थे तो हमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी USD PKR में। तो मैं मार्केट का वेट कर रहा था कि ऊपर वाले लेवल को जैसे ही मार्केट टच करेगी तो मैं डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा, और टच करने के बाद मैं फ़ौरन से ट्रेड प्लेस कर देता हूं, और सडनली मार्केट वहीं से डाउन आना शुरू हो जाती है, और हमारा बहुत ही ये वाला ट्रेड डीप विन जाता है। तो हमारी अगली ट्रेड होने वाली है NZD CAD में। तो मार्केट में दो यहाँ पे लेवल्स लगा देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि दूसरे लेवल को जैसे ही मार्केट टच करेगी मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा। तो फर्स्ट वाला लेवल थोड़ा वीक था और सेकंड वाला स्ट्रॉन्ग था, तो मैं सोचता हूँ कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा। 31 सेकंड में जैसे ही मार्केट जाती है और मैं ट्रेड अपनी ओपन कर देता हूँ। जैसे ही ट्रेड ओपन करता हूँ तो मार्केट थोड़ा मेरी लगाई हुई ट्रेड से थोड़ा ऊपर जाती है, फिर डाउन आना शुरू हो जाती है। मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ से मार्केट को डाउन आना चाहिए, क्योंकि मार्केट का अगर हम सिनेरियो देखें तो वो डाउन की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि हायर हाई मार्केट यहाँ पर नहीं बना रही थी, लोअर लो बना रही थी।
तो हमारी अगली ट्रेड है USD/BRL। जैसे ही मार्केट उस लेवल को टच करती है हम अपनी ट्रेड ओपन कर देते हैं। तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट को डाउन आना चाहिए था, लेकिन मार्केट में आप देख सकते हैं लास्ट के 3-4 सेकंड में, 5 सेकंड में पूरी मार्केट पलट जाती है और हमारे अगेंस्ट चली जाती है। तो हमारी अगली ट्रेड होने वाली है B-Pfizer में। जैसे ही मार्केट उस लेवल को क्रॉस करती है तो मैं अपनी ट्रेड $2 की प्लेस कर देता हूँ। उस लेवल को टच करती है 1-2 दफ़ा और मार्केट में सेलर की एंट्री हो जाती है, मार्केट डाउन आना शुरू हो जाती है। मैं सोचता हूँ कि मार्केट इसके नीचे ही क्लोज देगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पर एक लेवल था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने गैप डाउन भी किया है, मतलब कि यहाँ पे सेलर का प्रेशर ज़्यादा था और मार्केट ने कंटिन्यूसली अप की ट्रेड बनाई थी, तो यहाँ पे एक डाउन का तो 100% था। तो जैसे ही मार्केट येलो लाइन को टच करती है तो हम अपनी ट्रेड प्लेस कर देते हैं, क्योंकि मार्केट में टाइम भी बहुत ज़्यादा था। तो जैसे ही मार्केट अगेन डाउन आती है तो हम अपनी ट्रेड प्लेस कर देते हैं। 32 सेकंड पर हम अपनी ट्रेड प्लेस कर देते हैं, क्योंकि 31 पर करने से थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि 1.5 मिनट पर चली जाती है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि 32 सेकंड पर ही ये ट्रेड ले लूँ। और ये हमारी वीडियो की आखिरी ट्रेड होने वाली है और देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या आता है। मार्केट को इस लेवल से ऊपर क्लोज करना चाहिए, लेकिन मार्केट थोड़ा बहुत इसको ब्रेक करती है, लेकिन एट द एंड वो जो हमारी ट्रेड होती है वो प्रॉफिट में हो जाती है, क्योंकि हमें रेड ग्रीन से मतलब नहीं है, हमें अपने प्रॉफिट से मतलब है। तो बैक टू बैक हमने कितने विन किए और कितने लॉस किए ये आप देख सकते हो। तकरीबन हमने 6 ट्रेड ली, जिसमें से 4 हमने प्रॉफिट की और 2 हमने लॉस की। तो इसी तरह मनी मैनेजमेंट करके, हर चीज़ को फॉलो करके अकाउंट को डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो मिलते हैं आपके साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।